हेलो एवरीवन, मैं हूँ लव गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिससे सुनकर हर एक इंसान शॉक में चला गया। 1999 का हांगकांग का इनफेमस केस जिसका नाम है हेलो किटी। अगर आप कंफर्ट नहीं हैं तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। 1999 हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में बैठे सारे ऑफिसर रात की तरह अपना काम कर रहे थे। तभी एक 14 साल की लड़की चिल्लाती हुई पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गई और पुलिस वाले से मदद मांगने लगी। वह लड़की जिसका नाम लॉ मिन फंग था, वह डर से कांप रही थी। कई दिनों से उसको एक लड़की का भूत परेशान कर रहा है जिसके पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक वायर घुसी हुई है और जिस पर ढेर सारे टॉर्चर के घाव हैं। पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और वो उसे समझाने लगी ये सब उसका वहम है। लॉ और भी ज्यादा रोने लगी और कहने लगी ये उसका वहम नहीं है, क्योंकि जिस लड़की का भूत उसे दिखाई दे रहा था उसे उसी ने 3 लोगों के साथ मिलकर जान से मार दिया है। उसने कहा कि उसे ये भी पता है कि उसकी लाश कहाँ है। लॉ पुलिस वाले को एक बंद पड़े खाली अपार्टमेंट में ले गई, पर वहाँ अपार्टमेंट बाकी अपार्टमेंट की तरह नहीं था। वहाँ पर हर जगह हेलो किटी की चीजें रखी हुई थी। हेलो किटी दुनिया में एक बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर है जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। उसकी कई डॉल और टॉयज मार्केट में भी हैं और उन्हीं टॉयज में से एक हेलो किटी मरमेड का बड़ा सॉफ्ट टॉय उस अपार्टमेंट में बिस्तर पे पड़ा था। पुलिस ने जब वो सॉफ्ट टॉय को देखा तो उन्हें ये एक घिनौना मजाक लगा, लेकिन जब उन्होंने उस डॉल को उठाया और उस हेलो किटी का सर हटाया तो उसके अंदर एक इंसानी स्कल यानी एक खोपड़ी थी, सड़ी हुई खोपड़ी मिली उनको। पुलिस को आखिरकार लॉ की बातों पर विश्वास हो गया। लॉ ने फिर पुलिस को फैन में यानी जिस लड़के का सर उस डॉल में मिला था उसकी पूरी कहानी बताई। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पुलिस तक को घिन आने लगी, क्योंकि कई सारे खूंखार केसेस सॉल्व करने के बाद भी उन्होंने अब तक ऐसे टॉर्चर से भरा केस कभी देखा नहीं था। फैन एक अनाथ थी और उसने अपना सारा बचपन एक गर्ल ऑर्फनेज में बिताया था। जैसे ही वो 15 साल की हुई, एक एज के रूल के हिसाब से उसे वो ऑर्फनेज छोड़ना पड़ा। वह अचानक ही बेघर हो गई और बेघर होने की वजह से फैन पैसे कमाने के लिए एक सेक्स वर्कर बन गई और वो वही काम करने लगी। वो काम करते करते उसे ड्रग्स की आदत हो गई। इसी बीच उसकी मुलाकात एक ड्रग डीलर नक्ची योन से हुई जिसने उससे शादी कर ली। शादी के 2 साल अंदर ही उसका एक बेटा हुआ। नक्ची फ्रेंड को बहुत मारता था। अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देने के लिए उसने अपने हस्बैंड और साथ ही साथ अपने काम को भी छोड़ने का डिसाइड किया। लेकिन 17 मार्च 1999 को फैन की पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि उसे दोपहर में एकदम से 3 लड़के उसके घर में घुसे और उन्होंने फैन को किडनैप कर लिया। दरअसल वो लोग लॉ के 30 साल के बॉयफ्रेंड चैन के गैंग मेंबर्स थे। उन्होंने फैन को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि कुछ महीने पहले एक रात को फैन चैन, जो कि उसका रेगुलर कस्टमर था, उनकी एक मीटिंग के वक्त उसका वॉलेट चुरा लिया था जिसमें 4000 हांगकांग डॉलर्स थे। चैन को जब ये बात पता चला तो उसने फैन को बहुत मारा और पैसे लौटाने के लिए 1 महीने का टाइम दिया। फैन ने किसी तरह पैसे जमा करके वो वापस दे दिए, लेकिन चैन को अब और 10,000 इंटरेस्ट के तौर पे चाहिए था जो फैन के पास नहीं थे। तो चैन और उसके गैंग वालों ने उसको किडनैप कर लिया ताकि वो उसे सेक्स वर्कर की तरह यूज करके अपना इंटरेस्ट निकाल सके। लॉ को लगा था कि फैन के साथ भी चैन और उसके दोस्त वही करेंगे जो बाकी लड़कियों के साथ करते थे और पैसे वापस मिलते ही वो लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग उसे उसी फ्लैट में लेकर गए जहां हर तरफ हेलो किटी का सामान पड़ा था। उसी फ्लैट में वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उस पर निकालते थे और उसको फिजिकली इतना टॉर्चर करते थे और उसको इतना मारते थे कि वो रीपे करने के लिए सेक्स वर्कर का काम भी नहीं कर पाती थी। जब भी फैन कुछ पैसे नहीं लाती थी और चैन उसे पैसे की डिमांड करता, जब वो नहीं पैसे दे पाती थी तो चैन और उसके दोस्त ड्रग के नशे में फैन को बहुत मारते थे और उसे इतना टॉर्चर करते थे। उसके गैंग वालों को अब टॉर्चर करने में मजा आने लगा था। कुछ समय बाद लॉ ने भी फैन के टॉर्चर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। हर दिन वो लोग उसे भयानक तरीकों से टॉर्चर करते थे, ऐसे तरीके से वैसे तरीके से, ऐसे तरीके से टॉर्चर करते जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कभी लोहे की रॉड से मारना, कभी इलेक्ट्रिक शॉक देना, कभी उसके चोटों पर मेच लगाना। ये सब करने के बाद भी जबरदस्ती उसको स्माइल करने के लिए बोलते थे। उन सबको ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। अगर वो उनकी बात मानने से मना करती थी या दर्द में चिल्लाती थी तो उसे और भी भयानक तरीकों से टॉर्चर करते थे। जब फैन की कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली तो फैन के हस्बैंड ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। साथ ही साथ एक ड्रग डीलर होने की वजह से एक पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं कर पाए।
फैन का टॉर्चर पूरा 1 महीने तक चला। फाइनली 14 अप्रैल को उसको इस भयानक टॉर्चर की वजह से सदमा लगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। जब उसकी मौत हुई तो अपार्टमेंट में कोई भी नहीं था, पर वापस आकर चैन और साथियों ने उसके साथ जो किया वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। उन्हें जब वापस आके फैन की लाश मिली तो उन्होंने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर को बाथटब में डालकर उसके कई टुकड़े किए। फिर उन्होंने उसके बॉडी पार्ट्स के स्किन को डिसॉल्व करने के लिए वो लोग किचन में जाकर उसके बॉडी पार्ट्स को बॉयल किया उन्होंने। और बॉयल करते करते वो बगल वाले स्टोव पे नूडल्स भी बना रहे थे, और जिस स्पून से उसके बॉडी को बॉयल कर रहे थे और चला रहे थे, स्पून से वो लोग नूडल्स भी बना रहे थे। उन्होंने नूडल्स भी बनाए। नूडल्स खाकर उन्होंने उसकी खोपड़ी को एक हेलो किटी डॉल के सर के अंदर डाल दिया और उस हेलो किटी का हेड को एक मरमेड के साथ सिलकर अटैच कर दिया। जिसके बाद उन्होंने आराम से वहां बैठकर वीडियो गेम्स भी खेले और आखिरकार उसकी बॉडी पार्ट्स को पास के ही गार्बेज में फेंक दिया और उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स और दांत प्लास्टिक के बैग में भर के अपने पास सेव करके रख लिया, यानी याद के रूप में। उस दिन के बाद से बाकी गैंग मेंबर्स की जिंदगी तो नॉर्मल चलती रही, लेकिन लॉ को हर जगह फैन का भूत दिखने लगा था, जिसके शरीर पर ढेर सारे घाव और इलेक्ट्रिक वायर थे। आखिरकार लॉ को लगा कि ये सब बातें जाके पुलिस में बता देनी चाहिए, और जब वो लॉ पुलिस को बता देती तो पुलिस लॉ के बयानों के हिसाब से सभी बाकी दोस्तों को अलग अलग जगह से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उनका कहना था कि फैन की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई और टॉर्चर की बात लॉ कर रही है, बस सब दरअसल फैन की मर्जी से हो रहा था। पुलिस को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और ना ही उनके पास सबूत होने की वजह से पुलिस को एक को छोड़ना पड़ा। बाकी 3 को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुना दिया। वहीं लॉ को विटनेस बनने और माइनर होने की वजह से पुलिस ने उसे छोड़ दिया। फ्रेंड्स, का क्रिमिनल के लिए 20 साल की सजा काफी है? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी देखें मेरे ही इस चैनल पे, जिसका नाम है हॉरर फाइल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।